तो दोस्तों इस वक्त मैं आ चुका हूँ गांव मालखेड़ा में, जो कि मानसा तहसील मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यहाँ जो है इन्होंने एक सांप को देखा है। तो चलिए अब देखते हैं क्या है मामला। तो साथियों, एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आशा और उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आप सभी जो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और साथियों, मुझे जैसे इन्फॉर्मेशन मिली कि वाकई में मालखेड़ा गांव में किसी इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ने जगह बनाई हुई है और वो जो है एक चदरे के ऊपर फंसा हुआ है। तो मैं तुरंत यहाँ पहुँचा और वाकई में मैंने लाइव अपनी आंखों से देखा कि वाकई में एक लकड़ी के और चद्दर के बीच में जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है वो फंसा हुआ है। तो मुझे देखकर काफ़ी दया आ गई, क्योंकि साँप जो है इतना कष्ट सह रहा था, क्योंकि एक लकड़ी के नीचे वो आ चुका था और ऊपर से जो है चद्दर है उनका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से साँप को थोड़ी-सी परेशानी हुई और उसको जो है हल्की-सी चोट भी लग गई थी साथियों, मामूली थोड़ी-सी। तो देख सकते हैं आप लोग, हाल ही की कंडीशन में मेरे सामने मौजूद हैं भारतीय नाग, जिसे इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा कहा जाता है, और कहीं इसे जो है पलटू के नाम से जानते हैं, गेहूं सांप भी इसे बोला जाता है, और विज्ञान जो है इसे नाजा नाजा के नाम से पुकारता है। तो यहाँ के गांव के लोग जो हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि इन्होंने जो है एक सांप को बचाने का निर्णय लिया और तुरंत ही मुझे सूचित किया और मैं तुरंत वहाँ पहुँच चुका था। और ये देख सकते हैं साथियों, हाल ही की कंडीशन में, और इसे जो है काफ़ी कष्ट महसूस हो रहा था, इसी वजह जो है मुझे बाइट करने का लगातार प्रयास कर रहा था। और साथियों, एक जानकारी के लिए बात बता दें कि सांप को जो है क्लियरली अंधेरे में ही दिखता है। जैसे ही उसके ऊपर किसी प्रकार का उजाला गिरता है तो उसे दिखना थोड़ा कम हो जाता है। इसी वजह से वह एकांत स्थान में जाकर बैठ जाता है और बिल्कुल ही चुपचाप रहता है। आपने देखा होगा अधिकतर सांप जो है सरीसृप वर्ग के हैं। ये जो है निशाचर प्रकृति के पाए जाते हैं। ये जो है रात्रि के समय काफ़ी ज़्यादा विचरण करते हैं, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा कि जो चूहे और मेंढक जो रहते हैं, इनका सबसे स्वादिष्ट भोजन माना जाता है। और ये जो है काफ़ी भूखे रहते हैं, तो इसी वजह से दौड़ते हुए अपने शिकार की तलाश में सीधा आपके घरों के अंदर पहुंच जाते हैं। और आपके घरों के अंदर साफ़ सफाई न होने के कारण ही आपके घर के अंदर जो है सांप जगह बना लेता है। तो इसी वजह से वह जो है कहीं न कहीं ऐसे हमें चांस मिलते हैं कि जो अक्सर गाँव की महिलाएँ हैं, वह लकड़ियाँ वग़ैरह उठाती है और इसी वजह से उन्हें जो है साँप बाइट कर जाता है और तुरंत ही वो जो है झाड़-फूँक के चक्कर में रहते हैं और उनकी निश्चित ही डेथ हो जाती है। तो साथियों, हाल ही में एक घटना सुनाई दी थी, जिसमें किसी महिला को साँप ने बाइट किया था और वो झाड़-फूँक के चक्कर में लगातार 24 घंटे तक वहीं पर पड़े रहे। और उसके काफ़ी समय बाद वो नीमच हॉस्पिटल पहुँचे और तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तो इसी वजह से उनके जो है प्राण चले गए थे। तो दोस्तों, जब भी आपको जीवन में यह साँप है इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, करेत और रसल वाइपर किंग कोबरा, अगर ये साँप जो है आपको बाइट करते हैं, दुनिया के सबसे 4 जहरीले साँपों में गिने जाने वाले साँप हैं, जिसमें से 3 प्रजातियाँ अपने मध्य प्रदेश में पाई जाती है सबसे जहरीली। टोटल 32 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से 3 प्रजातियाँ हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आता है रसल वाइपर, नंबर 2 पर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा और 3 नंबर पर करेत स्नेक, जो कि आपको बड़ी आसानी से मौत की नींद सुला सकता है। और उसका बाइट किया हुआ आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में उसने आपको बाइट किया है। तो जीवन में उस सांप के साथ कभी भी छेड़खानी न कीजिए, उसके साथ क्या किसी भी सांप के साथ आप छेड़खानी न कीजिए। और देखा होगा आपने कि अक्सर केस जो आते हैं वह इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, भारतीय नाग के केस आते हैं, क्योंकि ये सांप जो है प्रकृति में बहुत अधिक पाया जाता है। हमारे मध्य प्रदेश की हम बात करें तो यह सांप जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। और करेत स्नेक है वो कभी कभार देखने को मिलता है। और रसल वाइपर जो है साथियों, ऐसी झाड़ियाँ रहती है, खेतों में रहना पसंद करता है और वह आपके घरों तक बड़ी ही मुश्किल से पहुंच पाता है, क्योंकि उसकी चाल जो है थोड़ी धीमी होती है और धीमी होने के कारण वह धीरे-धीरे चलता हुआ आपके घर तक पहुंचता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है घरों में जगह बनाने वाला साँप है भारतीय नाग, और एक और है धामन साँप। ये दोनों साँप इतने खतरनाक होते हैं कि भोजन की तलाश में सीधा भटकते हुए आपके घरों तक पहुंच जाते हैं और चूहे के पीछे-पीछे दौड़ते हुए आपके घरों के कोनों तक पहुंच जाते हैं, और वाक़ई में ये अपने शिकार को बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। और साथियों, एक बात बता दूं कि जब जीवन में आपने देखा होगा कि जो इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है वह किसी चूहे को अगर बाइट करता है, तो चूहा जो है पहले
तड़प तड़प कर मरता है। उसके बाद उसे जो है समथिंग 5 से 10 मिनट तक उसकी गंध के समान रूप में उसकी जीभ के द्वारा वो पता लगा लेता है कि वाक़ई में चूहा किस स्थान पर मौजूद है, और वह आसानी से दूरी भी भाँप लेता है। समथिंग 15 से 20 मीटर की दूरी तक वह जो है अपने शिकार को पहचान लेता है कि वाक़ई में वहाँ पर शिकार है। तो ये जैसे ही चूहे को बाइट करता है तो तुरंत चूहा मर जाता है और उसे तब जाकर यह खाता है। और एकमात्र एक ऐसा साँप है हमन, जिसे लोग जो है रेड स्नेक के नाम से जानते हैं, और यह साँप जो है चूहे को ज़िंदा ही निगल जाता है। और इन दोनों ही साँपों में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है दाँत पाए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा यह जो है चूहों को, मेंढक को, या फिर अन्य ऐसे जीव-जंतु हैं, पशु-पक्षी मरे हुए रहते हैं या फिर कहीं पर भी इन्हें दिखाई देते हैं, इनका शिकार बन जाते हैं और इन्हें जो है बड़ी आसानी से निगल जाते हैं। और साथियों, निगलने के तत्पश्चात इनका जो है हिलना-डुलना बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि यह इधर-उधर भटकते रहते हैं। तो फाइनली दोस्तों, मैंने जो है एक भारतीय नाग को सुरक्षित पकड़ लिया है। और इस साँप को ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हैंड कैच करना हमारे लिए बहुत ही घातक हो सकता है, क्योंकि साँप जो है एक चद्दर के और एक लकड़ी के बीच में फँसा हुआ होने के कारण काफ़ी क्रोधित है। उसने जो है बहुत सी बार मुझे बाइट करने का प्रयास किया, लेकिन गनीमत ये रही कि मैंने प्रॉपर सावधानी रखी, और सावधानी के साथ इसे वाक़ई में मुझे हैंड कैच ही करना पड़ा। क्योंकि चद्दर जो लगे हुए थे एक पाइप के द्वारा बिल्कुल ही सटीक फँसे हुए थे, इसी वजह से मैं साँप को निकाल नहीं पा रहा था, और वाक़ई में इसे जो हैंड कैच ही किया गया। तो दोस्तों, जानकारी के लिए हम एक बात बता दें कि मेरी वीडियो को देखकर आप जीवन में, ज़िंदगी में भी भूल कर भी इन साँपों के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी न कीजिएगा, और इन्हें पकड़ने का बिल्कुल भी प्रयास न कीजिएगा, नहीं तो आपके प्राण जो हैं निश्चित ही जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसे जो है थोड़ा बाहर की तरफ हम ले चलते हैं, और इसकी जो है थोड़ी-सी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करवाना चाहूँगा। और साथियों, अगर आपको हमारी ज़रा-सी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और अपने यार दोस्तों को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा साथियों। और ये देख सकते हैं साँप को जो है हल्की-सी थोड़ी-सी चोट लगी हुई है, क्योंकि वह जहाँ फँसा था वहाँ हल्का-सा स्क्रैच हो गया था 2 स्थान पर। तो मैंने जैसे ही देखा तो वाक़ई में साँप जो है काफ़ी क्रोध में भी था, और ऐसे समय में इसको प्रॉपर तरीके से पकड़ना मेरे लिए उचित था, क्योंकि मेरी ज़रा सी लापरवाही मेरे लिए ही घातक सिद्ध हो सकती है। तो जैसे ही मैंने देखा तो कि वाक़ई में साँप को चोट लगी है, तो एक प्राथमिक उपचार किया। हल्दी वग़ैरह लगाकर मैंने जो है इसे जंगल में छोड़ने का निर्णय लिया। तो ये देख सकते हैं साथियों, इस वक़्त रेस्क्यू करके हम लेके आ गए हैं जंगल में रिलीज़ करने के लिए। और वीडियो को देखकर आप कॉपी ना कीजिएगा, बार-बार मैं यही आपको चेतावनी देता हूँ। और साथियों, ऐसे समय में, रात्रि के समय में साँप को रेस्क्यू करना काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि जब तक हमें प्रॉपर तरीके से साँप की जानकारी नहीं मिलती है तो वह हमारे लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि ऐसे स्थानों पर एक से अधिक साँप भी पाए जाते हैं। क्योंकि जिस स्थान पर अगर चूहा मरा हुआ है तो वाक़ई में वहाँ साँप हो सकता है, तो ऐसे में हमारे साथ भी खतरा हो सकता है। तो ये देखिए साथियों, इसकी साइज़ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसका गुस्सा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाक़ई में यह जो है कितना क्रोध में है, कितना भयानक इसका जो है दृश्य है। देखिए साथियों, करीब से देखने का मैं प्रयास करता हूँ आपको। ये देखिए, और इसे ही गेहूँवन साँप, पलटू, या फिर इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा, पलटू के नाम से अनेकों नाम हैं, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसे जो है फाइनली मैंने जो है जंगल में रिलीज़ कर दिया है, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह जीवों को बचाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।